इंग्लिश की एक कहावत है, इन रोम डू एज रोमन्स डू, इन यूरोप डू एज यूरोपियंस डू। कभी कभी लगता है आपको ऐसा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए, आपका इंटीग्रेशन इन द इकोनॉमी, इन द कंट्री, इट्स वे टफर बिकॉज यू डोंट रियली नो हाउ टू बिहेव और हाउ टू एक्ट इन सर्टेन प्लेसेस। वेल इन दिस वीडियो आई विल कवर एग्जैक्टली दैट कि आप जर्मनी में कैसे अपने आप को बेटर यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो हालांकि दे आर हिडन रूल्स बट दे आर मस्ट टू नो। Hello, Namaste, and welcome back to my channel where I make content which helps you thrive in Europe or just survive in Europe. और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है because here I will try to summarize all of my lessons from the past 8 years which helped me integrate in the European culture a bit better. एक डिस्क्लेमर है कि यूरोप में इंटीग्रेट का होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कल्चर को भूल रहे हैं और यू आर फॉरगेटिंग योर हेरिटेज और योर वैल्यूज़। इन फैक्ट इट इज़ टू way to find a hybrid between जो आपकी heritage है, जो आपकी values हैं, and how can you build on top of that to integrate yourself in the German culture। सबसे पहली बात करते हैं जिसका काफ़ी मजाक भी बनता है कि जर्मनी में सब लोग अपने अपने बिल्स खुद देते हैं। यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि जब वो बाहर खाना खाने जाएं तो सब अपने अपना पे करें, अपना अपना पोर्शन का पे करें और सबके लिए एक फेयर चीज़ हो। अभी ये एज इंडियंस माइट बी अ बिट ऑड बिकॉज जब हम लोग बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए स्पेशली विद फ्रेंड्स तो हम बोलते हैं यार आज मैंने दे दिया, कल तुम मेरे को दे देना वापस। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसके दो रीज़न्स हैं और एक छोटी सी कहानी आपको मैं शेयर करता हूँ। जब मैं यहाँ पहले आया था तो मैं बाहर खाना खाने गया था और आई थॉट कि यू नो बीइंग एन इंडियन आई एम गोना शो माई कल्चर ऑफ एंड आई एम गोना इन्वाइट एवरीबडी बिकॉज कभी ना कभी तो हम फिर से मिलेंगे, हम फिर बाहर खाना जाएंगे ही फॉर श्योर। और उस चक्कर में मैंने चौड़ा होके सबका बिल पे कर दिया। सब काफ़ी खुश हुए, सबने बोला थैंक यू। बट फिर मैं उन लोगों से कभी मिला ही नहीं उसके बाद। आज तक आई स्टिल एम वेटिंग फॉर दैट ट्रीट दैट अदर फ्रेंड्स वुड गिव मी सो आई कैन रिकवर व्हाट आई पेड फॉर देम। तो दैट्स द फर्स्ट रीज़न कि जर्मनी में लाइफ इज़ नॉट एज सिमिलर टू वॉट इन इंडिया इट माइट बी, जहाँ पे दोस्त लोग बाहर जा रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं। आप जब स्पेशली व्हेन यू कम एज अ स्टूडेंट ओवर हियर, तो if you make German friends, then they have their own families, they have their own plans, they have their own things to do on the weekend. तो हर weekend दोस्तों के साथ जाना, गेड़ी मारना is not really what you can do realistically here. That's why it makes more sense कि आप अपना अपना पैसे दो, साथ में टाइम एंजॉय करो, enjoy the company. बट जब बिल की बारी आए तो अपना अपना पैसे दो and then you know take off from there. जब अगली बार मिलो तो फिर सेम चीज़ रिपीट करो। इसका सेकंड रीज़न ये है जो थोड़ा जर्मनी से और जर्मन के कल्चर से लिंक्ड है कि यहाँ पे लोग दे ट्राई टू बी फेयर। अगर मैंने खाने में दाल चावल और मैंगो लस्सी पिया है और मेरे दोस्त ने सिर्फ पापड़ और कोई पानी पिया साथ में, तो जो मेरा बिल आएगा दैट विल बी मच मोर देन हिज और हर बिल। तभी जर्मनी में दे ट्राई टू पे ओनली फॉर वॉट यू कंज्यूम। इट्स देयर ओन सेंस ऑफ बीइंग फेयर। It's actually pretty good for the men out there क्योंकि जब आप डेट्स पे जाते हैं, if you come to Germany and you happen to go on dates with on a date with somebody, तो डेट्स पर भी the men are supposed to pay for what they ordered and what they consumed, and the women are very happy to pay for what they ordered and what they consumed. So you know, I think this is something which was a bit odd for me as well, but as I stay here, as I live here, I have come to embrace it. अभी ऑफ कोर्स ऐसा भी होता है कि कुछ ओकेजन्स में इफ़ यू मीट योर फ्रेंड्स फ्रीक्वेंटली, इफ़ योर फ्रेंड्स आर बिकमिंग क्लोजर और आप जानते हो कि आप हर 2 हफ्ते में फिर से मिलोगे, तो लोग इनवाइट भी करते हैं। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट आपके जो एक्वेंटेंसेस हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, उनके साथ आप हमेशा अपना बिल्स शेयर करते हो। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट माइट हेल्प यू इंटीग्रेट बेटर इन जर्मनी, टू नॉट फील ऑड व्हेन द बिल कम्स एंड नोबडी इज़ फाइटिंग फॉर द चेक। सेकेंड थिंग यहाँ पे एटिकेट्स के मामले में है कि एवरीबडी कीप देयर थिंग्स टू देमसेल्व्स। मतलब कि अगर मेरे पास कुछ सामान है और मैंने एक्सप्लिसिटली आपको कंसेंट नहीं दिया उसको यूज़ करने का, तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब मैं इंडिया में था तो आई लिव्ड इन अ हॉस्टल एंड यू नो व्हेन यू लिव इन अ हॉस्टल यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स, और अगर किसी का मान लो शर्ट नहीं है उसके पास या फिर उसका साबुन ख़त्म हो गया तो यू कैन जस्ट गो एंड पिक इट अप एंड बाद में यू कैन जस्ट टेल दैट पर्सन किया मैंने तेरा साबुन लिया था, मैंने तेरा शैम्पू लिया था, मैंने वापस रख दिया। That's good in India and it's a lovely culture. But यहाँ पे if somebody belongs to somebody else, you have to explicitly ask them first without
taking that thing from them. It's a sign of respect and it's a sign of, again, the notion of being fair to everybody, कि आप किसी और की चीज़ लेके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. जो मेरे को भी काफ़ी ऑड लगा था, एक स्टोरी इसकी ये भी है कि जब मैं आई यूज्ड टू लिव इन अ shared apartment in German is called a WG, when you have one big house and you are living with multiple people and you have your own room. एंड मेरा एक जर्मन रूममेट था और उसने ना लिविंग रूम में ही कुछ अल्कोहल रखी हुई थी बहुत टाइम से, अराउंड 6 महीने के टाइम से. और मेरे दोस्त लोग घर पे आए हुए थे तो हमने थोड़ा बहुत वी वर एंजॉइंग आवरसेल्व्स एंड ऑल द अल्कोहल दैट वी हैड गॉट ओवर. तो आई सॉ द अल्कोहल ऑफ माई रूममेट एंड आई थॉट, अरे इसने तो पिछले 6 महीने से यहाँ पर उसे इस्तेमाल भी नहीं करा है. दे आर स्टेइंग इन द लिविंग रूम, मे बी दे आर मेंट टू बी शेयर्ड. और मैंने ये सोच के उसकी अल्कोहल खोल ली और बाप रे, उसके बाद ही वाज रियली अपसेट बिकॉज अपेरेंटली दैट अल्कोहल वाज रियली स्पेशल टू हिम, व्हिच नाउ आई अंडरस्टैंड. लाइक always explicitly ask for consent of other people before you take their things, and this also gets transferred to personal data, personal information. किसी भी बंदे को अप्रोच करने से पहले या बिफोर अप्रोचिंग एनीबडी in a personal manner, you have to make sure that you acquired their phone number via their consent. या तो आपने उनसे जाके पूछा डायरेक्टली कि आई वांट टू टॉक टू यू, कैन आई हैव योर ईमेल और योर फ़ोन नंबर, या फिर मे बी दे शेयर देयर ईमेल पब्लिकली ऑन लिंक्डइन टू रीच आउट टू देम. इन दोज कॉन्टेक्स्ट इट्स फाइन. बट इफ़ यू वांट टू टॉक टू समबडी, अगर आपके पास एक चाह है कि मुझे इस बंदे से बहुत ज़रूरी बात करनी है या फिर दिस पर्सन इंटरेस्ट मी, and you try to stalk them and try to get their number out somehow or try to find their personal Instagram and all those things and DM them there, that's quite creepy here. मेरा खुद का professional experience में I have some colleagues from Dubai who feel comfortable, or for them it's the norm to talk on WhatsApp about work or share the phone number with other colleagues of theirs so that the business expands. तो वो मेरे साथ करते हैं एंड दे आर फ्रॉम दुबई. बट मी बीइंग इन जर्मनी, इट फील्स अ बिट ऑड टू मी कि एक तो आप मेरा नंबर लोगों से शेयर कर रहे हो विदाउट माई एक्सप्लिसिट कंसेंट, और दूसरा लोग मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे रीच आउट कर रहे हैं टू टॉक अबाउट बिजनेसेस, जो आई नो कि काफ़ी नॉर्मल है एशिया में, बट जर्मनी में और यूरोप में व्हाट्सएप टेंड्स टू बी अ बिट प्राइवेट स्पेस. यहाँ पे सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स बात करते हैं. तो आई वुडंट रिकमेंड यू do that if you are working in Germany, or even if you have clients over here, unless they have explicitly given you the consent to talk to them on their WhatsApp or private numbers, I would refrain from reaching out to them over there. मेरा last और final tip जो आपके इंटीग्रेशन में शायद हेल्प करे is be approachable. काफ़ी स्टीरियोटाइप्स हैं कि जर्मन्स काफ़ी कोल्ड होते हैं या फिर ये है वो है. ऐसा नहीं है. हर एक देश में हर किस्म के लोग होते हैं. यहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग हैं. Be more approachable when you look at people on the road, try to smile at them, talk to them. हर एक जगह, हर एक कंट्री में there are people who are a bit not friendly, but हर एक देश में काफ़ी प्यारे और काफ़ी अच्छे लोग भी होते हैं जो चाहते हैं to learn about you, learn about a new person, share their culture with them. So try to go out there, talk to people, make sure that you respect their private space, private boundaries, and take explicit consent whenever you are trying to enter their private space. But अगर आप एक approachable notion के साथ उनसे बात करने की try करेंगे while respecting the personal rules that they have, that I am very sure कि आपका integration जर्मनी में काफ़ी smooth होगा. यहाँ not even in Germany, all over the world, wherever you are, wherever you decide to go, काफ़ी smooth होगा, and I'm sure you will be able to unlock a lot many friendships and a lot many experiences. Yeah, so if you like this video, if you like these tips, do let me know what you think about them in the comments below. And yeah, like, share and subscribe to this channel. I make content which helps you thrive in Europe, not just survive in Europe. Stay tuned. I'll see you in the next one. Bye.